गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और हम पढ़ रहे हैं आज 9th क्लास में। और गाइज 9th क्लास में हमारे पास आज के लेक्चर में जो टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। गाइज पहले वीडियो में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज मेन बात जो करनी है वो मिक्सचर के ऊपर बात करेंगे कि मिक्सचर होता क्या है, कैसे बनता है, कितनी तरह का मिक्सचर है। आप लोगों ने 9th क्लास तक कितनी तरह के मिक्सचर घर पर देखे हैं, सो दैट आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो गाइस देखिएगा, चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स, सबको पता था anything which is found in nature and that have a specific formula and that is itself complete। दो या दो से ज़्यादा जो एक फिक्स रेशियो में एटम से मिलकर के बनती हैं चीज़ें, दे आर एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स है। एंड जनरली पीपल कंसीडर इनसाइड आवर नेचर 118 एलिमेंट्स आर फाउंड देयर, जिसमें हम बोलते हैं हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N and a lot of many more guys। all of these are the elements, वो अपने आप में संपूर्ण है and they have a definite symbol, और उनका कोई ना कोई एक definite symbol भी होता है। अब अगर थोड़ा सा आगे चले इसी में, तो हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड में बोला जा रहा है कि whenever 2 or more than 2 elements are found in a fixed ratio, बाउंड कर दिया आपको यहाँ पर। कभी कभी इसको डेफिनेट रेशियो भी बोलता है कि जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में पाए जाएंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं कि H2O, C6H12O6, दीज आर द कंपाउंड्स। कैसे पता चला? क्योंकि जब भी बनेंगे एक फिक्स रेशियो के अंदर बनेंगे। अगर रेशियो कम ज़्यादा किया तो नेचुरल सी बात है वो कुछ भी बनेंगे बट वो कंपाउंड नहीं बनेंगे। 1 सेकेंड, मिक्सचर। अगर मिक्सचर की बात करें तो इसमें बोला जाएगा 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दोनों को मिक्स कर दिया। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। करेक्ट, फाउंड इन अनडेफिनेट रेशियो, अनिश्चित, अनडेफिनेट रेशियो, देन दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। सीधी सीधी सी बात है, जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों, जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाएंगे बट एक डेफिनेट रेशियो नहीं होगा, देन दे आर कॉल्ड एज ए मिक्सचर। हम उसको मिक्सचर कहेंगे। एग्जाम्पल दे दिया गया ऐसे, स्वीट वाटर, मतलब ध्यान रखें गाइज, हमने बोला ट्राई टू मेक ए सैंपल ऑफ द स्वीट वाटर। हमने बोला कि मीठे पानी का एक सैंपल बनाइएगा। एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चे ने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, दूसरे बच्चे ने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाली, तीसरे बच्चे ने 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डाली। अब आप मुझे बताइएगा इन तीनों में से किसका सैंपल स्वीट वाटर नहीं है? तो जवाब आएगा सर इन 3 में से तीनों का सैंपल स्वीट वाटर है। तो फिर फर्क क्या है? तो इन्हीं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम मिक्सचर का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो गाइज आज अगर यहाँ बात करें मिक्सचर की, तो पता चल गया कि जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड किसी भी अनिश्चित रेशियो के अंदर, यानी कि अनडेफिनेट रेशियो के अंदर अगर मिक्स होते हैं, देन दे मेक्स द मिक्सचर, उस वक्त मिक्सचर कहलाएंगे। अब हमारे पास है कि मिक्सचर की टाइप क्या है। तो गाइज आज हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के मिक्सचर है हमारे पास। इनमें से पहला है हमारे पास है होमोजीनस मिक्सचर। और इन द कैटेगरी ऑफ दिस होमोजीनस मिक्सचर, होमो का मतलब सेम और जीनस का मतलब कंडीशंस। होमोजीनस मिक्सचर, इसका मतलब दीज आर दोज मिक्सचर इन विच द कंसंट्रेशन इज फाउंड सेम एट एवरीवेयर, हर जगह पर बराबर रहेगी कंसंट्रेशन। लाइक एक गिलास लिया, इस 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डाली और गाइस उसको पूरी तरह से स्टीयर कर दिया, दैट मीन्स कंप्लीट शुगर डिजोल्व हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक बार इस जगह से सैंपल कलेक्ट करो, एक बार सैंपल मिड सेक्शन से कलेक्ट करिएगा और एक बार सैंपल बॉटम से कलेक्ट करिएगा। अगर चीनी पूरी तरह से घुल चुकी थी तो गाइस यहाँ यहाँ यहाँ, दैट मीन्स सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम स्पॉट A, B एंड C। तो गाइज अब बताइएगा कि कौन सी जगह का पानी सबसे ज़्यादा मीठा है और कौन सी जगह का पानी कम। तो जवाब आएगा सर
द स्वीटनेस इनसाइड द वाटर इज इक्वल फ्रॉम एवरी स्टेप्स, ए बी सी तीनों जगह से वाटर की स्वीटनेस बराबर आएगी। It will indicate that the sweetness inside this glass is equal, concentration is equal। और जब कभी भी गाइस concentration equal हुआ करती है, at that time we say that mixture is found in homogeneous condition। उस वक्त हम मानेंगे कि मिक्सचर होमोजीनियस कंडीशन में आ गया। दोबारा से देखिएगा, द मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन इज फाउंड इक्वल एट एवरीवेयर, हर जगह पर कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो हम उसको होमोजीनस कंडीशन बोलेंगे। और हेट्रोजीनस कंडीशंस में बोला जाएगा, आपको वैसे ही पता है हेट्रो मीन्स डिफर होता है, एक ऐसा मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन इज नॉट फाउंड सेम एट एवरीवेयर, एक ऐसा मिक्सचर जहां पर कंसंट्रेशन हर जगह पर बराबर नहीं है, हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। और गाइस इन द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑयल एंड वाटर आर देयर। पहली कंडीशन तो एक गिलास पानी में एक बच्चे ने 1 ड्रॉप डाली, दूसरी बार एक गिलास पानी में एक बच्चे ने 2 ड्रॉप डाली, तीसरी बार एक गिलास पानी में एक बच्चे ने 3 ड्रॉप डाली। इट मीन्स तीनों की तीनों कंडीशंस में बच्चे ने मिक्सचर बना दिया। अब हुआ क्या वो देखिएगा, आपको अच्छे से पता है, whenever we put a drop of oil in water, then whole amount of oil will start to float on the outer surface of water instead of mix inside the water। बच्चा दोबारा सुनो, whenever anyone can put a drop of oil on the water, then whole amount of oil will start to spread on the outer surface of the water instead of dissolve or mix inside the water। मतलब अगर कोई एक ड्रॉप तेल पानी में डाल दे तो पूरे का पूरा ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है बजाय वाटर में डिजोल्व होने के। अब अगेन डू द सेम प्रोसेस, कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम ए, कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम बी, कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम सी। ए पॉइंट से सैंपल कलेक्ट करिएगा, बी से करिएगा और सी से करिएगा। व्हाट गोज रॉन्ग विद इट? तो जवाब आएगा सर कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल नॉट रिमेन सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स। तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज एट ए, आफ्टर दैट एट बी, और हो सकता है कि सी पे ऑयल मिले ही ना, एंड लीस्ट इन सी। इट मीन्स कंसंट्रेशन नॉट रिमेन सेम। तो जवाब क्या आएगा? द मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन रिमेन सेम इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन नॉट रिमेन सेम इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनस मिक्सचर। आई रिपीट अगेन, दोबारा से देखिएगा गाइस एक बार। आज के टाइटल में हमने आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर 3 चीज़ों के बारे में बताया है। इन तीनों के बारे में अगर बताएंगे तो हमारे पास सामने जो चीज़ निकल करके आ रही है उनमें एलिमेंट सबसे पहले आया। आपको पता था कि एनीथिंग विच इज रिपीटेड या रिप्रेजेंटेड बाय ए डेफिनेट सिंबल इज कॉल्ड एज ए एलिमेंट। 2 or more than 2 element found in a fixed ratio then makes the compound। मिक्सर में 2 or more than 2 element compound और compound is if present in undefinite ratio then they makes the mixture। हमने मिक्सर को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। पहला हमारे पास आया होमोजीनियस मिक्सर, और इसकी कैटेगरी में हमने बोला कि इफ द कंसंट्रेशन रिमेन सेम देन दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। और बाद में बोला गया कि इफ द कंसंट्रेशन नॉट रिमेन सेम देन दैट इज द हेट्रोजीनियस कंडीशन। गाइज these 2 example are the best example out of them। first is the sweet water यानी कि sugar dissolved inside the water, and second is the oil in water। then each and everyone please keep in mind oil in water is the best example of a heterogeneous mixture। thank you।